और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वाराणसी से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मंदिरों से हटाई जा रही साई प्रतिमा। तो बड़ा गणेश मंदिर से साई प्रतिमाएं हटाई गई है। पुरुषोत्तम मंदिर से भी हटाई गई साई प्रतिमा। सनातन रक्षक दल हटवा रहा है प्रतिमाएं। तो केंद्रीय ब्राह्मण महासभा ने इसका समर्थन किया। अब तक 10 मंदिरों से प्रतिमाएं हटाई जा चुकी हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो जिस तरह से लगातार घटनाएं सामने आ रही है, इस बीच वाराणसी से ये बड़ी खबर है, मंदिरों से साई प्रतिमाएं हटाई जा रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी। तो सनातन रक्षक दल ये प्रतिमाएं हटवा रहा है, जिसका केंद्रीय ब्राह्मण महासभा ने भी समर्थन किया। तो बड़ा गणेश मंदिर से पहले पुरुषोत्तम मंदिर समेत शहर के 10 मंदिरों से साई प्रतिमा हटाई जा चुकी है। सनातन दल का अगर बात करें, सनातन रक्षक दल का कहना है कि अगस्त्य कुंडा और भूतेश्वर मंदिर से भी जल्द ही साई की प्रतिमा हटवाई जाएगी। प्रदर्शन को देखते हुए कई मंदिरों में साई की प्रतिमाओं को सफेद कपड़े से लपेट दिया गया है। तो जिसकी तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो सनातन रक्षक दल की तरफ से ये जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। हालांकि कई जगहों पर माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर साई की प्रतिमा पर सफेद कपड़ा लपेट दिया गया है। कि काशी के मंदिरों से लोगों ने चांद मियां उर्फ साईं बाबा की मूर्तियों को निकालना शुरू कर दिया है। तमाम मंदिरों से मूर्तियां बाहर निकाली गई हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि साईं बाबा कोई भगवान नहीं है। 100 वर्षों के अंदर इनकी महिमा टेलीविजन ने बना दी। एक मियां जो मस्जिद में रहता था, कफनी पहनता था, नमाज पढ़ता था, कुरान पढ़ता था, उसको आपने हिंदुओं का भगवान बना दिया। तो हमारे यहां तो मजार जो हमको काफिर समझता और मरता और उस मजार को पूजने जाते हैं, जिसको मुसलमान भी नहीं पूजता है। हमारे यहां मूर्खता इतनी प्रबल, इतनी बढ़ गई है और उसमें महिलाएं सबसे आगे रहती हैं। तो मैं माताओं से, बहनों से आग्रह करता हूं कि आप इस चांद मियां और साईं बाबा की पूजा बंद करिए। और अगर आपने घर में मूर्ति रखा है तो उसको गंगा या सरयू, यमुना, जो भी आपके नजदीक हो, उसमें विसर्जित करिए। या मिट्टी में गाड़ना हो तो कम से कम 10 फीट नीचे गाड़िए कि वो बाहर ना आ सके। तो देखिए 11 जगहों से मंदिर से ये प्रतिमा हटाई गई है, लेकिन जहां से प्रतिमा नहीं हटाई जा सके वहां पर साई की प्रतिमा पर सफेद रंग का जो कपड़ा है वो लपेट दिया गया है। हमारे साथ संवाददाता सुशांत शर्मा जो है, मुखर्जी जो है, वो लाइव जुड़ गए हैं वाराणसी से। हिंदू धर्मगुरु मां चेतनानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ है इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और मेहताब उस्मानी जी जो कि मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले सुशांत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, बड़ा गणेश मंदिर में हम इस वक्त मौजूद हैं और आपको ले चलेंगे उस जगह पर। ये बड़ा गणेश का मंदिर है और इसके ठीक पीछे 2013 में स्थापित हुई साईं बाबा की प्रतिमा को यहां से हटा दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर ये जो प्रतिमा थी 2013 में स्थापित की गई थी संतोष गुप्ता के द्वारा और किशन सैनी के द्वारा, और ये यहां से हटा दिया गया है। यहां से उखाड़ करके गंगा जी में विसर्जित कर दिया गया है, ऐसा कहना है ब्राह्मण महासभा का। साथ ही ब्राह्मण महासभा के जो अजय शर्मा हैं, वो ये भी कहते हैं कि 14 और मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा को हटा दिया गया है। अब ऐसे में जो लोग हैं वो भी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और ब्राह्मण महासभा का ये दावा है कि केदार खंड में जो और मंदिरें हैं वहां से भी जो साईं बाबा की जो मूर्तियां हैं उसे हटा दिया जाएगा। अभी से ही ये लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं बड़ा गणेश का मंदिर है, अति प्राचीन भगवान गणेश का ये मंदिर है। और वहां पर बाकी देवी देवताओं के साथ साईं बाबा का जो मंदिर है वहां पर स्थापित करने की कोशिश की गई थी और यहां से हटा दिया गया है। हमारे साथ पुजारी जी भी हैं। गुरु जी, कब हटाया गया ये जो प्रतिमा है? रविवार को हटाया गया। क्या कहा गया आप लोगों से? कुछ कहा गया? यही कहा गया कि इनको हटा दीजिए, अपने हिंदू धर्म में यह नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने उनका सम्मान करते हुए उनको यह अनुमति दे दिया कि आप लोग हटा लीजिए। मंदिर प्रबंधन ने अनुमति दे दी कि आप मूर्ति हटाएं। तो फिर मंदिर में आप लोगों ने स्थापित ही क्यों होने दिया? तब उस समय किसी को मंदिर में ही नहीं, पूरे भारत को जानकारी नहीं थी कि मतलब इस प्रकार की कोई बात है। तो माननीय स्वरूपानंद जी ने जो एक ठेड़ा जो है
उसके कारण यह 4-5 साल से यह व्यवस्था चली आ रही है। अच्छा, आप तो इस मंदिर के पुजारी हैं, अति प्राचीन ये मंदिर है, आप क्या मानते हैं व्यक्तिगत रूप से कि ये सही है या गलत है? देखिए, यह तो गलत है, यहाँ लगना नहीं चाहिए था, यह गलती तो हुई। उनका हम लोग सम्मान करते हैं और उनको अलग मंदिर में होना चाहिए, ना कि हमारे हिंदू धर्म में होना चाहिए। आप ये मानते हैं कि अलग मंदिर होनी चाहिए? एकदम होना चाहिए, क्योंकि उनके भी करोड़ों भक्त हैं। आस्था का सवाल है, इसलिए उनका भी जो है मंदिर अलग से होना चाहिए। हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। तो भगवान शिव भी कहते हैं कि कण कण में शंकर है और जहाँ आस्था है वहाँ भगवान है, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों, क्या लगता है? ऐसा भेदभाव नहीं। हमारी सनातन धर्म की एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें हम किसी गैर बिरादरी, जो हम लोगों का एक मानव जात बिरादरी, जाट बिरादरी का जो चक्कर है, उसके कारण हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि जो लोग आ रहे। ठीक है सुशांत, मैं आपके पास लौटूंगी, क्योंकि जिस तरह से साई प्रतिमाएं हटाई जा रही हैं उनको लेकर अब कहीं ना कहीं सवाल भी यहाँ पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। और इस चर्चा की शुरुआत चेतनानंद जी में सबसे पहले आपसे मेरा यही सवाल है कि वाराणसी के मंदिरों में जिस तरह से कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिस तरह से साई प्रतिमाओं को हटाया जा रहा है, आखिर क्यों? देखिए, ब्राह्मण सभा इसके लिए धन्यवाद और साधुवाद की पात्र है। उसका कारण ये है कि साइंस से सनातन का कोई लेना देना नहीं है। इसके अलग भी अगर आप देखें कि लोगों की अगर आस्था भी मान ली जाए तो भी कभी भी किसी भी व्यक्तिवाद को सनातन प्रमोट नहीं करता है। किसी भी व्यक्ति को अगर गुरु का दर्जा देकर भी आप पूजा कर रहे हैं, उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो भी उनका स्थान मंदिरों में नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि उन्हें हमारी जो देव प्रतिमाएं हैं, हमारे जो इष्ट हैं, उनसे ऊपर नहीं रखा जा सकता। तो ये लगातार गलत प्रचलन चलाया गया। सनातन के विरुद्ध ये प्रपंच था। और साईं तो हमारे धर्म के नहीं थे, हमारे वो जिस मजहब के थे उनके लोग उन्हें पूजते नहीं है। हमारे लोग अंधविश्वास पे आकर साईं की पूजा में लगे हुए हैं। ये बहुत सही निर्णय है और ये सभी जगह होना चाहिए, पूरे भारत में हर जगह होना चाहिए। जिनकी आस्था है वो जाएं, जहां वो उनका शिरडी में मंदिर है वहां पूजे, लेकिन हमारे यहाँ मेहताब जी इस परंपरा को फॉलो नहीं करता। मेहताब जी, जिस तरह से कदम उठाया जा रहा है, ऐसे में आप इस को किस तरह से देख रहे हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि गणेश मंदिर में आखिर साईं का क्या काम? अगर किसी और धर्म से होते तो वो यहाँ मंदिर में थोड़ी ना होते, कहीं किसी मजार में या मस्जिद में। मेहताब जी, एक षड्यंत्र सनातन के विरुद्ध लगातार चलाया जा रहा है। साईं की प्रतिमा हमारे मंदिरों में। बात पूरी होने दो ना, मेरी बात। चेतनानंद जी, एक बार सुन लीजिए, बात पूरी होने दो ना। चेतनानंद जी पूरी होने दो मैडम, बात तो पूरी होने दो। चेतनानंद जी, आप अपनी बात रखिएगा, पहले मेहताब जी की भी तो सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। पूरी सुन लो। मैं देखिए, पहले भी ये बात उठी थी कि साईं जो है वो मुसलमान है। भाई मुसलमान होते तो मंदिर में थोड़े होते, इतने करोड़ों भक्त हैं। आप मुझे बताइए कितने मुसलमान जाते हैं? यही तो आपत्ति है। आप मुझे बताइए कितने मुसलमान। मैडम सुनने ही नहीं देती हैं, तो आप सुनने ही नहीं दोगे। आप 2 मिनट दे दीजिए चेतनानंद जी, 2 मिनट दे दीजिए मेहताब जी। 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा। अगर मुसलमान होते तो मुझे लगता है कई करोड़ भक्त हैं उनके, तो सारे मुसलमान होने चाहिए थे। मुझे बताइए कितने। और दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि हर भगवान का मंदिर अलग होना चाहिए। क्या सिख धर्म के लोग मंदिरों में नहीं जाते? बताइए, सिख धर्म के गुरु नानक देव की कौन से मंदिर में तस्वीर लगा रखी है आपने? आप उनको भी हिंदू बोलते हो ना, और उनसे भी कहते हो कि आप मंदिर में आइए, तो आपने कितने उसमें लगा रखे? ऐसी साईं अगर इतने करोड़ों भक्त हैं, सारे हिंदू ही है ना, मुस्लिम तो कोई नहीं है उनके भक्त। जब इतने भक्तों की आप आस्था से खिलवाड़ कर रहे हो, उनके भगवान को आप मंदिर से दूर कर रहे हो, तो वो आपकी इज्जत करेंगे? आपकी क्या रेस्पेक्ट करेंगे वो? क्या आप उनके भगवान के मंदिर से निकाल दोगे? मुझे मौका दीजिएगा। बिल्कुल चेतनानंद जी, देखिए लेकिन एक सवाल वाजिब है, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं है, या अभी तो साईं की कोई प्रतिमा मंदिरों में नहीं लगा दी गई है, इससे पहले भी लगी हुई है, पहले से ही स्थापित है, अब अचानक से ये फैसला क्यों? देखिए, जनता भी जानना चाहती, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो साईं की आस्था में भरोसा रखते हैं। आशमा जी, देखिए, मैं आपको शुरू से इस बात को कह रही हूँ कि षड्यंत्र के तहत मंदिरों में स्थापित किया गया। जिस मजहब से वो आते हैं उनके लोग, मेहताब जी कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं पूछते। किसने रचा षड्यंत्र? षड्यंत्र किसने रचा? मुसलमान पीरों को नहीं पूछते। किस मजहब से आते हैं? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। लेकिन पीरों पर, सारे पीरों पर जाने वाले हिंदू। आप मुझे बताइए किस मजहब से आते हैं मैडम? वो
षड्यंत्र की बात हो रही है। समाप्त होना चाहिए। मैडम, ये किसी भी षड्यंत्र की बात नहीं हो रही, ये करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे लगता है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो भक्त हैं वो साईं के हैं। साईं भक्त हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, और आप उनकी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। कल को वो मंदिर में क्यों जाएंगे भाई? क्यों जाएंगे मंदिर में जब आप उनके भगवान को निकाल दोगे? वो तो भगवान मानते हैं ना उनको अपना। लेकिन मेहताब जी, लेकिन जो षड्यंत्र के तहत करवाया है, ये षड्यंत्र समाप्त होगा, लोग मंदिर में भी जाएंगे। नहीं, आप जब उनके भगवान को मंदिर से निकाल दोगे तो वो क्या करने जाएंगे मंदिरों में? ये बताइए मुझे। आप आस्था की बात करो ना, सबकी आस्था है मैडम। आप ये बात नहीं सुनने को तैयार। आप आस्था की बात करो। देखिए, आप मंदिर में क्यों जो भाई? मेहताब जी, मेरा आपसे एक सवाल है। सनातन रक्षक दल की तरफ से जो ये कार्रवाई की जा रही है वाराणसी के मंदिरों में, जो कदम उठाया गया है, ठीक है, आस्था के साथ खिलवाड़ की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि गणेश मंदिर में तो गणेश जी की प्रतिमा है, तो वहां पर साईं अगर मंदिर को पूजना चाहते हैं, कोई साईं की पूजा करना चाहते हैं, तो उनके लिए अलग से मंदिर होना चाहिए, फिर क्यों दिक्कत? आपने कहा गणेश मंदिर में, आप मुझे एक बताइए, क्या एक मंदिर में दो भगवान की वो नहीं है सकती मूर्ति, या एक मंदिर में चार भगवान की मूर्ति? भगवान तो सारे, आप भगवान को भी कैटेगरी में कन्वर्ट करोगे कि ये भगवान की कैटेगरी इस मंदिर में है, भगवान की। ठीक है मेहताब जी, मैं आऊंगी आपके पास। मंदिर में रखो। मेहताब जी, मैं लौटूंगी आपके पास। चेतनानंद जी, आप कह रही हैं भगवान नहीं है, तो फिर क्या है? और भगवान नहीं थे तो फिर मंदिरों में कैसे स्थापित हो गए साईं प्रतिमा? वो सामाजिक रूप से उनका एक दायरा हो सकता है वो सोशल एक्टिविस्ट हो सकता है उन्होंने बहुत लोगों की मदद की हो, लेकिन उनको भगवान का दर्जा देकर मंदिर में नहीं स्थापित किया जा सकता। भगवान और मेहताब अली कोई नहीं होते उनको भगवान बनाने वाले। लेकिन ये फिर मंदिर में स्थापित कैसे हो गई प्रतिमा? सनातन को जानते नहीं है। चेतनानंद जी, मेरा सवाल देखिए आपसे है, क्योंकि आप कह रही हैं कि वो भगवान नहीं है, किसी व्यक्ति को मंदिर में स्थापित नहीं किया जा सकता उसकी प्रतिमा को, लेकिन देखिए अब तक 11 जगहों से साईं की जो प्रतिमाएं हैं वो हटाई गई हैं, जहां से नहीं हटाई गई है उन पर सफेद कपड़ा लपेट दिया गया है, तो फिर आखिर वो स्थापित कैसे हो गई मंदिरों में? और अगर ये षड्यंत्र था तो पहले कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? पहले आवाज क्यों नहीं उठाई गई? पहले आवाज निरंतर उठाई गई। इससे पहले भी कई बार विवाद हुआ, साधु संतों ने लगातार ऑब्जेक्शन किया, शंकराचार्य जी ने ऑब्जेक्शन उठाया साईं के ऊपर। ऐसा नहीं है कि पहली बार विवाद हुआ, और हम लोग लगातार विरोध करते रहे। साईं भगवान नहीं है, साईं सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं। ये हो सकता है कि उन्होंने अपने समय में बहुत सोशल रिफॉर्म किए हो। ठीक है, यानी आप इस कदम को जो सनातन रक्षक दल की तरफ से उठाया जा रहा है, आप इसे सही मानती हैं? चेतनानंद जी, आप इसे सही मानती हैं जो कदम उठाया जा रहा है? बिल्कुल सही है। मेहताब जी, आखिर में आपसे मैं रिएक्शन जानना चाहूंगी, इस कदम को लेकर आपका क्या कहना है? गलत। देखिए, करोड़ों क्यों लोगों की आस्था से खिलवाड़। गलत क्यों? एक मंदिर में दो भगवान क्यों नहीं हो सकते? मेरा सवाल ये है, अगर तो भगवान नहीं है तो करोड़ों भक्त कैसे हो गए उनके? इतने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भक्त उनके हैं, सबसे ज्यादा उनके मानने वाले लोग हैं, तो वो कैसे हो गए अगर वो भगवान नहीं है? ऐसे आम आदमी के भक्त नहीं होते मैडम, ऐसे ही लोग नहीं चले जाते। अपनी उनकी आस्था है उनमें, तो इसलिए उनको भगवान मान रहे हैं। अब आप उनके भगवान को मंदिर से निकाल लोगे तो वो मंदिर में क्यों जाएंगे? मेहताब अली सनातन। चलिए ठीक है, लेकिन ये तो भगवान क्यों नहीं? ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुशांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, अब जिस तरह से सनातन रक्षक दल की तरफ से कदम उठाया जा रहा है, ये जंग जो है वो कहां जाकर रुकेगी और क्या वाकई आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये सही है गलत, ये आप तय कीजिए। इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।